को पी करके मस्त है, नाली में गिर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे देवता पागल हो गए, अब अमृत नहीं निकलेगा, अमृत तो हम लोगों ने पी लिया। जैसे ही मदिरा निकली सब दैत्यों ने पी डाला। अब भैया यहाँ पे मदिरा पान कौन कौन करता है, जरा हाथ खड़ा कर, कौन कौन दारू पीता है? दादाजी आप पीते हो? पीते हो? हाथ खड़ा करो। इधर पीछे वाले भैया, हमारे दादाजी नहीं पीते, भगवान का दरबार है भैया, झूठ ना बोले। अब कोई नहीं पीता, इधर हमारे भैया लोग तो नहीं पीते। तो जो मदिरा पिए वो कौन है पता है? या मदिरा किसने पी है? दैत्यों ने, राक्षसों ने। तो आप राक्षस हो भैया, इसमें कोई दोष नहीं। जो मदिरा पान करे वो राक्षस, क्योंकि क्या आपको पता नहीं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि बुरा है? ये बाहर से तो बड़ी मस्ती चढ़ाती है, आहा बड़ी मस्ती आ रही है पी के, लेकिन अंदर अंदर सब आपकी मशीनें खाली कर रही है, सब आपके फेफड़े पुर्जे सब साफ होते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से पता है ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, फिर भी आप पीते हो। भोले बाबा ने तो बिस्लरी पिया था, आप भी टेस्ट कर लो, फिर देखते भोले बाबा की बराबरी करने वालों को। अगर आप भोले बाबा की भांग पीना जानते हो तो बिस्लरी पी लो। अगर लोग कहते भाई एक शादी, कन्हैया ने तो 16,000 108 शादी की, हम 2 कर लेंगे तो क्या होगा? कन्हैया ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, आप एक ईंट ही उठा लो उंगली पे। तो अगर भगवान की बराबरी करनी है तो हर काम में करिए। जैसे ही दैत्यों ने मदिरा पान किया, पागल हो गए भैया, देवता पागल हैं जी, अब अमृत नहीं निकलेगा, अमृत हम लोगों ने पी लिया। तो जो मदिरा पान करे वो महादैत्य महाराक्षस भैया मदिरा कर मंथन करते करते 9वें नंबर पर ऐरावत हाथी निकला जिसे इंद्र को दे दिया गया। 10वें नंबर पर चंद्रमा निकला जिसे भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान कर दिया गया। देखो अगर कोई टेढ़ा आदमी जा रहा, टेढ़ा यानी शरीर से टेढ़ा नहीं, आदत से टेढ़ा, तो भाई आदत से टेढ़ा आदमी जा रहा है, सब कहेंगे भैया इससे दूर रहना, बड़ा टेढ़ा इंसान है। लेकिन हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि जो टेढ़े इंसान को देख करके हम अपनी नजर घुमा लेते हैं, वही भोले बाबा टेढ़े चंद्रमा को अपने शीश पर विराजमान करे हैं। टेढ़े चंद्रमा को भोले बाबा अपने सिर पर स्थान दिए। तो इतने भोले भाले हैं हमारे भोले बाबा, उनकी महिमा अपरंपार है, उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मंथन करते करते 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकला है, जिसके नीचे बैठने मात्र से आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। अब भाई मंथन तो हो रहा है, लेकिन दैत्य इंतजार कर रही है कि जो हमने पिया था वो क्या था। मंथन किया, 12वें नंबर पर 5 मुख का एक शंख निकला है, जो लक्ष्मी मैया का भाई है और जिसे नारायण ने अपने हाथों में पकड़ लिया है। शंख को अपने हाथों में ले लिया है नारायण ने। अब 13वें नंबर पर धनवंतरी जी निकले हैं, जो अमृत कलश लेकर के आए हैं। धनवंतरी जी 13वें नंबर पे निकले और 14वें नंबर पर अमृत को गिना जाता है। तो जैसे ही धनवंतरी जी निकले हैं अमृत को लेकर करके, इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत को लेकर के फरार हो गया, मतलब भाग गया। कहा वो जानता है अगर दैत्यों के हाथ में पड़ गया तो फिर नहीं मिलने वाला। 14 दिनों तक दोनों दैत्य और वो पुत्र दोनों भागते रहे, दोनों भागते रहे। भगवान कहते अब क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए? तब भगवान ने बड़ा ही सुंदर अवतार लिया है। भगवान ने बड़ा ही सुंदर अवतार लिया। कैसा? भगवान ने एक स्त्री का अवतार लिया, यानी भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। और जैसे ही मोहिनी भगवान को दैत्यों ने, देवताओं ने, संतों ने, ऋषियों ने देखा, सबकी मति हिरा गई, सभी बौरा गए, सब मोहित हो गए। बोलिए मोहिनी अवतार की जय हो, जय
जैसे ही भगवान के मोहिनी स्वरूप को देखा, जो ऋषि भगवान की तपस्या करते हैं, जो भोले बाबा हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं, वो भी भोले बाबा भी मोहित हो गए। अब तो सब ये चाह रहे हैं कि ये कैसे भी हमें मिल जाए, हमसे विवाह कर ले, हमें मिल जाए। जयंत से भगवान मोहिनी अवतार लेकर जो आई है, भगवान ने वो अमृत कलश ले लिया और सबको लाइन में लगा लिया। एक तरफ दैत्य, एक तरफ देवता। अब भगवान दैत्यों को समझाते हैं, देखो ये जो अमृत का ऊपरी भाग है वो तो मामूली जल है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो बड़ा गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। तो तुम कहो तो ये गाढ़ा, ये ऊपर का पानी मैं देवताओं को पिला देता हूँ, अंदर का गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुमको पिला दूंगा। अब दैत्य तो इतने मोहित हो गए, इतने पागल हो गए, बोले हाँ कर। स्त्री की सुंदरता इतनी मोहित करने वाली होती है कि संसार के लोग तो मोहित होते ही हैं, वहां बैठे भोले बाबा भी मोहित हो जाते हैं। तो हमारी मैयाएं, हमारी बहनें इतनी सुंदर होती हैं कि कोई भी मोहित हो जाए। ऐसे ही भगवान ने प्यारा स्वरूप रखा, वो बताना चाहते हैं कि एक स्त्री ही है जो मनुष्य को काबू कर सकती है। जब कहते हैं एक कहानी है, जब अकल बट रही थी तो स्त्रियां पीछे लगी थी, पार्लर कर रही थी। जब अकल बटी तो स्त्रियां पार्लर में बैठी थी, सभी पुरुषों ने बुद्धि ले ली, सब पुरुषों की बुद्धि भगवान ने दे दी। जब स्त्री आई, भगवान हमें तो बुद्धि मिली नहीं, हम के बिना बुद्धि के रह गए। तो भगवान ने कहा आप चिंता नहीं करो, आपके आंख से निकलने वाला एक आंसू पुरुष को आपके कदमों में डाल देगा, जिसे मैंने पूरी बुद्धि दे दी। तो आपकी आंख से अगर ढोंग भी कर रही हो, एक आंसू भी गिरा दिया तो सब पुरुष तुम्हारे मोहित हो जाएंगे। देखो गुब्बारा भगवान भी कह रहे हाँ सही बात है, फूट गया। तो अगर हमारी मैया रो दे तो भैया लोग सरेंडर हो जाते हैं कि अब नहीं कुछ कह सकते। भगवान मोहिनी अवतार रख के आए, सभी देवताओं को अमृतपान कराया। चंद्रमा और सूर्य के बीच में एक दैत्य छुप करके अमृतपान कर लेता है। उन्होंने कहा, सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये क्या, ये तो दैत्य था, इसको अमृतपान करा दिया। और जैसे ही भगवान ने जाना, तलवार निकाली, सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि वो अमृत उसके उदर तक जा चुका था, पेट तक जा चुका था, तो वो अमर हो गया। उसके दो हिस्से बन गए, एक राहु बन गया और एक केतु बन गया। और कहते हैं उसी के शरीर से निकलने वाली दो रक्त जमीन पर गिरी है, जिससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है मैया। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो एक दैत्य के गंदे ब्लड से, रक्त से बना हुआ है। तो जब सभी को अमृतपान करा दिया, यहाँ पर सूर्य भगवान ने जब भगवान मोहिनी को देखा तो वो सोचते हैं कितने प्यारे भगवान हैं, कितने अच्छे हैं। भोले बाबा तो मोहिनी भगवान का पीछा ही नहीं छोड़ रहे, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, किन्हें तो अपने पास ही रख लेंगे। लेकिन सबके मन में यही भाव है कि ये मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए। लेकिन सूर्य भगवान क्या सोच रहे हैं? सूर्य भगवान ने कहा कि इतनी सुंदर पुत्री मेरी होनी चाहिए। उन्होंने पुत्री के रूप में भगवान को देखा। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तथास्तु ऐसा ही होगा, मैं जल्द से जल्द आपकी पुत्री बन करके आऊंगा। तो भगवान पुत्री का रूप कब रख कर आए? सूर्य भगवान बने हैं वृषभानु जी, सूर्य भगवान वृषभानु जी बने हैं और मेरे कन्हैया राधा बन करके उनके घर में आए। तभी तो मैया कहते हैं कि राधा कृष्ण एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब आगे मैया इसका श्रवण पान कराएंगे कि कैसे भैया राधा कृष्ण एक हैं।
अरे कन्हैया नंद बाबा के घर में और राधा जी वृषभानु जी के घर में तो दोनों अलग अलग हैं, कैसे एक हो गए? आगे आपको बताएंगे, क्योंकि कल के बाद बड़ी प्यारी प्यारी कथा है मैया। आगे जब अमृतपान करके दैत्यों ने, देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण बोला तो सारे दैत्य हार गए, क्योंकि उनका मनोबल भी डाउन है, आत्मविश्वास टूट गया है, क्योंकि इतने मोहित हो गए कि अमृत अपने हाथों से खो दिया। कोई अमर नहीं है दैत्यों में से। इसलिए जब युद्ध हुआ देवासुर संग्राम में वैरोचन पुत्र बलि मारे गए। बलि को शुक्राचार्य के पास ले जाया जाता है, उनकी संजीवनी विद्या से बलि को फिर से जीवित कर लिया गया। इसके पीछे एक प्यारी सी कहानी और है। एक तो कारण ये बताया जाता है, दूसरा कारण ये बताया जाता है कि बलि अगले जन्म में एक इंसान था जो बहुत बड़ा चोर था। इतना चोर कि कभी भी जीवन में 2 मिनट के लिए पुण्य नहीं किया, 2 मिनट के लिए अच्छा कार्य नहीं किया। एक बार अपने घर से चोरी की इच्छा से निकला, उसे पता था इस रास्ते से एक बड़ा ही धनवान सेठ निकलने वाला है। 4 रोटी घर से लेके निकला, 4 रोटी घर से लेकर निकला कि भैया पता नहीं कितनी देर लग जाए। जब निकला घर से तो रास्ते में उसे एक कुत्ता मिल गया। जब कुत्ता मिल गया तो बेचारा भूख की वजह से जीभ निकाल रहा था। पता नहीं उस समय कैसे बलि को दया आ गई और उसने 2 रोटियां उस कुत्ते को डाल दी, क्योंकि पूरी जिंदगी बीत गई, कभी भी किसी पे दया नहीं आई। चोरियां करता है, डकैतियां डालता है, पाप करता है, पर इस बार कैसे दया आ गई भगवान जानता है। फिर 21 मिनट बाद वो कुत्ता फिर से उसके सामने आ गया। उसने वो 2 रोटियां जो बच गई थी उनको भी डाल दिया। अंत समय में जब बलि ऊपर गया तो पूछा गया कि इसके शाम में देखो भाई इसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए। तो बोले पूरी जिंदगी पाप ही पाप किए हैं, सिर्फ 21 मिनट का पुण्य किया है। 21 मिनट का पुण्य, 21 मिनट के पुण्य में क्या मिलेगा? अब भाई उससे पूछा गया कि 21 मिनट के पुण्य के लिए तू क्या करना चाहेगा? बोले करना क्या चाहूंगा। सोच ही रहा था, तब तक शुक्राचार्य वहीं से गुजरे। शुक्राचार्य ने बलि के कान में कह दिया, कह दो इंद्रासन लेंगे 21 मिनट के लिए। उसने कह दिया इंद्रासन लेंगे हम 21 मिनट के लिए। भाई मामूली भरना 21 मिनट मैंने पुण्य किया है। इंद्रासन पे उन्होंने कहा चलो बिठाल दो, क्या जाता है 21 मिनट के, 21 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा। जैसे ही इंद्रासन में बैठा बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अप्सराओं को नचवा रहा है, उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। इतने में शुक्राचार्य ने कुछ फेंक के मारा, तेरी बुद्धि हिरा गई है, तुझे क्या करने भेजा था, क्या कर रहा है। शुक्राचार्य ने उसके कान में पहले सिखा दिया था कि जैसे ही इंद्रासन में बैठे पूरा का पूरा इंद्रासन, पूरा का पूरा स्वर्ग अपने गुरु को दान कर देना। जैसे ही बलि को याद आया कि मुझे ही इंद्रासन दान करना है, वैसे ही उसने अपने गुरु को यानी शुक्राचार्य को वो अंजलि में पानी लेकर के कह दिया कि मैं अपना इंद्रासन अपने गुरु को दान में देता हूँ। अब 21 मिनट के पुण्य में पूरा का पूरा स्वर्ग, पूरा का पूरा इंद्रासन, पूरा का पूरा ब्रह्मांड दैत्यों का होगा। अब जैसे ही उसे ले जाने लगे, भैया चल नर्क, तेरा टाइम हो गया, 21 मिनट हो गए तेरे पूरे। भगवान कहते क्या कर रहे हो? अरे इसने पूरा का पूरा इंद्रासन अपने गुरु शुक्राचार्य को दान में दे दिया। अब बलि बोला, कहते हैं कि अंत समय में भगवान के दर्शन कर लो तो नरक लोक नहीं जाना पड़ता। हमने तो भगवान के दर्शन कर लिए, अब मैं नरक लोक तो कतई नहीं जाऊंगा। अब बलि और शुक्राचार्य रह गए इंद्रासन के राजा। तो ऐसे फिर से बलि के पास पूरा का पूरा स्वर्ग लोक आ गया।